प्रेयर करना कोई बोझ नहीं है, प्रार्थना करना कोई गुनाह नहीं है, प्रार्थना करना कोई गलत चीज नहीं है, या प्रार्थना करना कोई मुसीबत नहीं है। प्रार्थना करना तो एक आनंद की बात है। यह तो प्रभु के साथ एक संबंध है, यह तो परमेश्वर के साथ एक आनंद लेने वाली चीज है, एक रास्ता है, जरिया है। तो इसलिए वचन में लिखा है यह एक आत्मिक युद्ध है। जब प्रेयरहीनता होती है तब शैतान आपकी प्रेयर को रोकता है, आपको परमेश्वर में बढ़ने से स्टॉप करता है। शैतान जानता है अगर दानियल की प्रार्थना का उत्तर आ गया तो दानियल और बहुत सारे काम कर पाएगा। इसी तरह से वो आपकी प्रेयर को भी रोकता है कि अगर इसको प्रेयर का उत्तर मिल गया तो ये ब्लेस हो जाएगा, इसकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन का एक काम होने की जरूरत है, बाकी काम आपको करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होने स्टार्ट होंगे। परमेश्वर ऐसा काम करेगा। इसलिए हर बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, विश्वासी, हर एक जन प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ ग्रुप की प्रार्थना करें, अकेले की प्रार्थना करें, चर्च की प्रार्थना करें, हर प्रकार से जैसे वचन सिखाता आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना का कोई समय निर्धारित कर लें, कोई स्थान निर्धारित कर लें, एक टाइम और एक प्लेस सिलेक्ट कर लें कि मैं इतने टाइम में प्रार्थना करूंगा, इतने टाइम में मैं प्रभु से बात करूंगा, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपकी प्रेयर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि रोमियो उसके 6 अध्याय उसके 12 वचन में कहता है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई अधिकारियों से, हाकिमों से और शैतानी सेनाओं से है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यू फाइट, आप एक आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप गुप्त में रहस्यमय तरीके से शैतान की समर्थों के साथ युद्ध करते हैं। आज भी शैतानी ताकतें काम कर रही है। शैतान है तो परमेश्वर है, झूठ है तो सच है, रात है तो दिन है, आदमी है तो औरत है। हर चीज के दो पहलू परमेश्वर ने बनाए हैं। ऐसे ही शैतान भी है और परमेश्वर भी है। प्रार्थना है तो प्रार्थना ना करने वाली और रोकने वाली आत्माएं भी है। इसी तरह से आपका संघर्ष, आपका फाइट जो है वो लहू और मांस का नहीं है। योर फाइट इज नॉट विद फ्लैश एंड ब्लड, योर फाइट इज विद द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ द इवल, योर फाइट इज विद द डीमंस, योर फाइट विद द अनसीन एनिमी। आपको ना दिखने वाला दुश्मन जो है, आपकी फाइट उसके साथ है। वो दुश्मन, वो विरोधी क्या करता है? लोगों के जरिए काम करता है, हालातों के जरिए काम करता है, सिचुएशंस के जरिए काम करता है। इसलिए वो कहता है प्रभु के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की सामर्थ्यों के सामने खड़े रह सको। वो कहता है आत्मा की दोधारी तलवार ले लो, सुसमाचार मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहन लो। वो कहता है कि आत्मा की झिलम विश्वास की ढाल ले लो, और वो कहता है मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहन लो, उद्धार का टोप ले लो, और परमेश्वर का वचन ले लो, जो परमेश्वर का वचन ले लो। मेरे प्रियो, ये सारे हथियार हैं, ये सारे बाइबल में वेपन्स हैं जो एक विश्वासी के लिए दिए गए हैं। और वो कहता है इनसे तुम शैतान और शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह पाओगे। सो ये एक आत्मिक युद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया, दानियल की प्रेयर को रोका गया। यीशु मसीह जब आखिरी समय में थे, जब उनको क्रूस होने वाला था, बाइबल कहती है यीशु मसीह भी एक अत्यंत पीड़ा को महसूस कर रहे थे। जब वो प्रेयर कर रहे थे तो उनके पसीने की बूंदें जो है वो लहू बन रही थी। उनका पसीना भी लहू बन गया था। मतलब एक ऐसी आत्मिक पीड़ा, एक ऐसा आत्मिक डीप सेशन यीशु मसीह के साथ, एक ऐसा आत्मिक स्पिरिचुअल डिवाइन काम हो रहा था कि वो आत्मा में प्रेयर कर रहे थे और वो एक युद्ध में थे, क्योंकि एक बड़ा काम पूरी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वो करने जा रहे थे। अपने प्राण क्रूस पर देने जा रहे थे, अपना लहू बहाने वाले थे। तो शैतान नहीं चाहता था कि उस काम को वो पूरा कर सके, लेकिन यीशु मसीह उस काम को पूरा कर रहे थे। जब आप लूका 22:44 में पढ़ते हैं, वहां लिखा वह अत्यंत पीड़ा में पड़ा हुआ और अधिक यत्न से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना खून की बूंदों के समान भूमि पर गिरने लगा। यीशु मसीह का पसीना भी लहू बन गया। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मिक युद्ध था। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक युद्ध करते हैं। यीशु मसीह ने जब 40 दिन के फास्टिंग किए, वो प्रेयर में थे, बाइबल कहती शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई। वो एक आत्मिक युद्ध था और यीशु मसीह ने शैतान को हराया। आमीन।
प्रार्थना और आत्मा, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मा में बढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप आत्मा में नहीं बढ़ते हैं। सो अपनी प्रेयर को आप बढ़ाएं, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत करें। आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितने पास्टर्स, सेवादार, वॉलंटियर्स, कलीसिया के लोग हैं, आपकी प्रेयर स्ट्रांग होनी चाहिए। यंग लोगों की प्रार्थना खासकर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। गीत गाने से आप परमेश्वर के जस्ट लोग नहीं हैं, चर्च में सेवा करने से आप परमेश्वर के जस्ट लोग नहीं हैं। उसके साथ साथ आपको सेवा के साथ साथ, गीत गाने के साथ साथ आपको प्रेयर भी करना जरूरी है, क्योंकि जो गीत आप आराधना करते हैं वो एक आत्मिक युद्ध है। जो परमेश्वर की सेवा आप करते हैं वो एक आत्मिक युद्ध है। आज कई विश्वासी, कई पास्टर्स ऐसे हैं जो लोगों के घरों में विजिट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुद पर्सनल उनकी इतनी प्रार्थना नहीं होती है, लेकिन वो लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। उनकी पर्सनल प्रेयर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिस्ट्री पैसों का जरिया नहीं है, मिनिस्ट्री एक बिजनेस नहीं है, मिनिस्ट्री एक युद्ध है, एक फाइट है। और मिनिस्ट्री में इस फाइट को जीतने के लिए आपको प्रेयर और आत्मा में बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव कर पाएंगे। 15 साल की सेवकाई में मैं जानता हूं मैं कितनी प्रार्थना करता हूं। 15 साल की सेवकाई में मैंने देखा है कि परमेश्वर ने मुझसे कितना ज्यादा गहरा संबंध बनाया है और मैंने प्रभु के साथ। उसका एक ही कारण है, मेरी प्रार्थना, मेरे पर्सनल खुदा के साथ रिश्ते। आज परमेश्वर आपको भी यही कहता है कि आपके खुदा के साथ पर्सनल रिश्ते मजबूत होने चाहिए। हालेलुया। आज वायदा करो, आज प्रण करो कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करोगे, आप कॉन्टिन्यूसली दुआ में रहोगे। जब आप लगातार प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपको ताकत देगा। आपके जीवन में प्रभु के बड़े बड़े काम होंगे, आपके जो काम मुश्किल हैं वो आसान होने शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना करनी स्टार्ट करेंगे, आपके रिश्ते प्रभु के साथ स्ट्रांग होंगे, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आप चर्च आएंगे और प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे और आपकी हीलिंग हो जाएगी। जैसे जैसे आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा वैसे वैसे आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। सो हर विश्वासी जन प्रार्थना करे, अपने बच्चों के साथ प्रेयर करें, अपने साथ, अपने परिवार के साथ प्रेयर करें, क्योंकि प्रार्थना जो है ये बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक विटामिन है, ऑक्सीजन है, सांस है। प्रार्थना हवा की तरह है, प्रार्थना रोटी की तरह है। प्रार्थना, मैं जितना कम बोलूं प्रार्थना पे उतना ही थोड़ा है। सो प्रेयर क्लियर द एयर। जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं ये आपके लिए रास्तों को बनाती है। आज लोगों की प्रेयर बहुत कम है, कईयों की तो प्रार्थना है ही नहीं। कई मैं सेवकों, पास्टर्स को जानता हूं जिनकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, लेकिन आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। आपको प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना में ही सामर्थ है, प्रार्थना में ही छुटकारा है। अगर आप प्रेयर नहीं कर सकते तो मिनिस्ट्री छोड़कर कोई और फील्ड ले लो, लेकिन प्रार्थना करना पड़ेगा तो ही मिनिस्ट्री आप कर पाएंगे, नहीं तो आपकी मिनिस्ट्री उस लेवल पर ब्लेस नहीं हो पाएगी। आपके द्वारा रूहें नहीं बचेगी, आपके द्वारा परमेश्वर का कनेक्शन नहीं बन पाएगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। इसलिए प्रेयर करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में मजबूत रहें। आज का वचन जो दिया गया है इस पर अमल करें, डेली प्रेयर करें, प्रभु से बात करें। आपके विरोधी आपको तंग करते हैं, प्रार्थना करें, रेगुलर दुआ करें। आपके दुश्मन, आपके सताने वाले बहुत ज्यादा हैं, लगातार प्रार्थना करें और करते रहें। आप कई प्रकार की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, आप प्रेयर करते रहें, परमेश्वर आपके साथ होगा। प्रभु को अच्छा लगता है कि आप उससे बात करें। अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा से बात करता था। उसका रिश्ता टूटने के बाद प्रभु ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब परमेश्वर ने एक ही रास्ता दिया, एक ही मार्ग दिया है कि आप लोग प्रभु के साथ बात करें, परमेश्वर की आवाज को सुने। मैंने जैसा आपको पहले बताया, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर में ढीला है, आत्मिक सुस्त है, वो परमेश्वर में सही नहीं, उसकी लाइफ में अभी भी पाप है। जो प्रार्थना नहीं करता है वो स्टिल वर्ल्ड में है, स्टिल सिन में है और अभी भी वो शैतान के वश में है। लेकिन जो प्रार्थना करता है वो बचा हुआ है, वो सेव्ड है, वो ब्लेस्ड है और खुदावंद उसे प्यार करता है और वो प्रभु में आगे बढ़ रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को आज आप अप्लाई करें।
अपनी प्रेयर लाइफ को स्टार्ट करें। भले ही ज्यादा लंबी नहीं, बट शॉर्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मिनट से स्टार्ट करें, 20 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। खुदा की बरकत आप पर, आपके घराने पर आएगी, और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम होंगे। जितने भी लोग आमीन लिख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ रहे हैं, मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। मैं इंटरसीडिंग में हूं, अनॉइंटिंग में प्रार्थना कर रहा हूं, दिन रात आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा है, आपके लिए प्रभु बड़े काम करेगा। आज रात आपके लिए मिरेकल होगा, ब्लेसिंग होगी। आज रात बीमारियों को जाना होगा, आज समस्याओं को जाना होगा, आज ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को जाना होगा। आज आप उन्नति को पाएंगे, तरक्की को पाएंगे, ब्लेसिंग को पाएंगे। आपके बच्चों का, आपका छुटकारा होगा। परमेश्वर की योजनाएं जो भली हैं आपके जीवन में पूरी होंगी। प्रभु के प्लान जो आपके लिए अच्छे हैं वो पूरे होंगे। घर की आशीष, बेबी ब्लेसिंग की आशीष, शादी की आशीष, हर बिजनेस की आशीष खुदा को देनी ही होगी आपको, क्योंकि आपका कनेक्शन अगर आपसे अच्छा है तो परमेश्वर भले और बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं, और प्रभु का आत्मा अभी और इसी वक्त आपको चंगा करेगा। पवित्र आत्मा शू, पवित्र आत्मा शू, पवित्र आत्मा शू, पवित्र आत्मा शू, पवित्र आत्मा टच 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 टच। होली स्पिरिट टच करे, होली स्पिरिट इन सब लोगों को टच करें, इनको बहाल करें, आशीष दें। परमेश्वर आज हर बाधा यीशु मसीह के नाम में टूटे, हर बंधन टूटे, हर दुर्बलता टूटे, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव टूटे। मैं यीशु मसीह के नाम में इनको आशीष देता हूं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आज मिरेकल इनको मिले, आज चमत्कार इनको मिले, आज बड़े काम इनके जीवन में हो। यीशु मसीह आप जिंदा खुदा हैं, आप बड़े बड़े और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। दुखियों को सहारा देने वाले, यतीमों को और विधवाओं को गले लगाने वाले प्रभु आप हैं। आज प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करें, खुदा इनके विश्वास को मजबूत करें। प्रभु मैं आपका दास इनके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं। रिसीव करो, अपनी हीलिंग को रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम में आप कैंसर से आजाद हो जाएं, HIV से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में आप बीमारियों से आजाद हो जाएं। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए, खुदावंत की अनॉइंटिंग, उसकी बरकत आपके जीवन में काम करे। प्रभु के अद्भुत और बड़े काम आपके जीवन में होने पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, बंधन टूट जाएं, जादू टोने कैंसिल हो जाएं। मैं प्रभु का दास आपको ब्लेस करता हूं, खुदा की हीलिंग और बरकत को मांगता हूं, प्रभु के अद्भुत काम को घोषणा करता हूं। डेविल शर्मिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। मैं प्रभु का दास आपको आशीष देता हूं। खुदा की बरकत आए, मिरेकल आए, मिरेकल आए, मिरेकल आए। होली स्पिरिट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की सामर्थ की घोषणा करता हूं। आपके घर बहाल हो जाएं, आपके जीवन बहाल हो जाएं, आपके बिजनेस बहाल हो जाएं, नौकरियां, जॉब्स, कारोबार आशीष हो जाएं, रुके हुए काम खुल जाएं, रुकी हुई ब्लेसिंग्स खुल जाए, सारी बाधाएं टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हों। मेरा खुदावंद आपको आगे बढ़ाए, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी आंसुओं को आशीष में बदल दे, आपके दुखों को गवाही में बदल दे। आज रात मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आप फलवंत होने जा रहे हैं, आप आशीषित होने जा रहे हैं, आप ऊंचे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता इनको छुए, पिता इनको टच करें, प्रभु इनको बरकत मिले, इनको आशीष मिले। प्रभु आप दिलों को पिघला दें, खुदा मनों को चेंज कर दें। प्रभु जो काम इनके लिए ना हो रहे हैं वो यस में बदलें, यस 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 और हाँ में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपने आत्मा से भरें, आत्मा से भरें। प्रभु आपकी बड़ी बरकत आए, बड़ा छुटकारा आए। जिन बहनों को प्रभु गुप्त रोग हैं चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिन भाइयों की लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चली जाए, ब्लॉकेज खुल जाए, हार्ट, लीवर, किडनी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, आमीन के साथ रिसीव करो। आपकी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए, हर एक हड्डियों का दर्द निकल जाए, शरीर में कमजोरी चली जाए, हर बाधा, हर बैरियर यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। पिता आपका नाम ऊंचा हो, प्रभु आपकी बरकत आए, आपका फेवर आए, ग्रेस आए, उन्नति और तरक्की आए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनको ब्लेस करता हूं पिता, मैं इनको आशीष देता हूं। जो चल नहीं सकते चलें, जो बोल नहीं सकते बोलें, जो सुन नहीं सकते सुने। पवित्र आत्मा कह रहा है आप चलने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं।
पवित्र आत्मा कह रहा है आपके बच्चे चंगे हो रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है आपके परिवार हील हो रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है आपके कर्जे उतरने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी गरीबी दूर जा रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आपके लिए चमत्कार हो रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपके बच्चे सुरक्षित हो रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है आपके लिए बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।